एक ही पौधे पर कई तरह की पत्तियां थीं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ हरी भरी और कुछ एक थी जो पीली पड़ चुकी थी। शर्मा जी अपनी बालकनी में बैठकर उस पौधे को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें अपनी हालत उन पीली पत्तियों की तरह लग रही थी जो उस पौधे पर बाकी पत्तियों से अलग थी और कुछ ही दिनों में शायद उस पौधे से टूट कर गिरने वाली थी। शर्मा जी जो 35 सालों की नौकरी के बाद रिटायर हो चुके थे, उन्हें लगता था कि रिटायरमेंट के बाद कुछ वक्त मिलेगा बच्चों के साथ बिताने के लिए, पर अब बच्चों के पास ही वक्त नहीं था। उनका एक बेटा पढ़ाई और दूसरा नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था। शर्मा जी की पत्नी तो फिर भी घर गृहस्थी के काम में अपना मन लगा लेती, पर शर्मा जी को अकेलापन अब बुरी तरह से सताने लगा था। उन्हें तलाश थी एक अदद दोस्त की जो शाम को बैठकर उनके साथ चाय पी सके, बातें कर सके। वहीं कहीं किसी एक पौधे पर एक हरी भरी पत्ती उग रही थी। शुभम, जिसकी नौकरी अभी अभी शर्मा जी के ही विभाग में लगी थी, एक शाम अपने पिताजी के साथ उनके घर पहुंचा। दरअसल शुभम को ज्वाइनिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट पे समाज के 2 प्रतिष्ठित लोगों के साइन चाहिए थे और शर्मा जी का मोहल्ले में बहुत नाम था। शुभम के पिताजी से उनकी पुरानी जान पहचान थी। शर्मा जी ने खुशी खुशी उस डॉक्यूमेंट पे साइन किए और शुभम को उसके आने वाले भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी। शुभम ने उन्हें एंट्रेंस एग्जाम और ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बताया। शुभम की बातें सुनकर शर्मा जी भी 35 साल पुरानी यादों को साझा करने लगे। उन्होंने शुभम को अपने समय की परीक्षाओं और चुनौतियों के बारे में बताया। इस तरह बातें करते करते वो शाम कब रात में तब्दील हो गई, शर्मा जी को पता भी नहीं चला। शर्मा जी उस दिन बहुत खुश थे। शुभम के जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये लड़का बहुत होशियार है, बहुत आगे जाएगा। उस दिन के बाद से शुभम अधिकतर शाम को शर्मा जी के पास आने लगा। शर्मा जी अपने 35 सालों के अनुभव से शुभम की नई नई नौकरी की परेशानियां चुटकी में हल कर देते। शुभम भी उन्हें दफ्तर में क्या चल रहा है इसकी पूरी खबर देता। शुभम उन्हें नई नई चीजें सिखाता, कंप्यूटर चलाना। एक शाम की बात है, शुभम ने शर्मा जी को मोबाइल बैंकिंग के बारे में बताया और उसने उनके मोबाइल पर उनका डिजिटल अकाउंट भी बना दिया, जिससे पल भर में पैसे एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किए जा सकते थे। इस तरह शुभम को शर्मा जी के रूप में एक मार्गदर्शक और शर्मा जी को शुभम के रूप में एक दोस्त मिल गया था। पर कुछ दिनों बाद शुभम ने शर्मा जी के पास आना बंद कर दिया। शर्मा जी घड़ी में इंतजार करते रहते, पर शुभम नहीं आता। शर्मा जी की पत्नी ने उन्हें समझाया कि शुभम नौकरी में व्यस्त होगा, पर शर्मा जी से रहा नहीं गया। वो शुभम के घर पहुंचे। उसके पिताजी से पूछने पर पता चला कि शुभम आजकल दफ्तर से बहुत देर में घर लौटता है और बहुत व्यस्त रहता है। शर्मा जी ने शुभम को फोन करने की कोशिश की, पर उसने उनका फोन नहीं उठाया। शर्मा जी निराश होकर घर लौट आए। दरअसल शुभम एक बहुत बड़ी परेशानी में घिर गया था। उससे दफ्तर का एक जरूरी चेक गुम हो गया था और उस चेक की धनराशि उसकी 6 महीने की तनख्वाह से भी अधिक थी। उसके बॉस ने उसे अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर हफ्ते के आखिर तक उसने पूरी धनराशि जमा नहीं कराई तो उसके खिलाफ ऊपर शिकायत कर दी जाएगी। शुभम यही सोचकर बहुत परेशान था। उसने दफ्तर में कई लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, पर इतनी बड़ी धनराशि कोई भला उसे कैसे देता। शुभम हिम्मत हार चुका था। तभी एक शाम उसके फोन पर एक मैसेज आया। ठीक वही धनराशि जो चेक की थी उसके खाते में क्रेडिट हुई थी। शुभम को एक पल को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने उस मैसेज को कई बार पढ़ा। कई बार पढ़ने पर उसे पता चला कि पैसे उसी आईडी से आए थे जो शुभम ने शर्मा जी के लिए बनाई थी। शुभम की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत शर्मा जी के घर की तरफ भागा और उस दिन
उसने शर्मा जी को नमस्ते या फिर उनके पैर नहीं छुए। वो भाग कर उनके गले से लिपट गया। शर्मा जी ने उसे चुप कराया और समझाया कि शुरू शुरू में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, उसे डरने की जरूरत नहीं है, सब सही हो जाएगा। दरअसल शर्मा जी ने अपनी जान पहचान वाले एक आदमी से दफ्तर में पता करवाया था और उन्हें शुभम की परेशानी के बारे में पता चला था, और उन्होंने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए उतनी ही धनराशि उसके खाते में ट्रांसफर की थी। शुभम ने शर्मा जी से रोते हुए कहा कि वो सारे पैसे उन्हें धीरे धीरे करके लौटा देगा। तब शर्मा जी ने शुभम को वही पौधा दिखाया और उसे समझाया कि बेटा ये देखो, इस पर कई तरह की पत्तियां हैं। हरी पत्तियां अभी उग रही हैं और पीली पत्तियां टूट कर गिर रही हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि पीली पत्तियों ने उनका साथ छोड़ दिया। पीली पत्तियां टूट कर इसी मिट्टी में गिरेंगी और खाद बनकर इन हरी पत्तियों को उगने में मदद करेंगी। दुनिया इसी तरह चलती है। शुभम और शर्मा जी की दोस्ती ने यह साबित कर दिया था कि दोस्ती सिर्फ बराबर वालों से नहीं होती, बल्कि दोस्ती में कोई बराबरी नहीं होती। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जिनमें आप हकीकत से रूबरू हों, हमारे चैनल स्पोकन डायरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।